जय हिंद दोस्त। मैं आपका दोस्त सर्वेश, NIS फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, सबसे बड़ी बात आज बता दें, स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित जो इंडियन आर्मी में भर्ती हो रही है उसके बहुत जल्दी रूल चेंज होने जा रहे हैं। उस रूल चेंजिंग के बारे में बात करेंगे, A to Z क्या रूल रहेंगे, किस नियम के आधार पे इस पे नंबर मिलेंगे। अब नंबर जो है कैटेगरी, वो नंबर कैटेगरी के आधार पे डिवाइड हो चुका है। यहाँ स्कूल लेवल तक के भी जो खिलाड़ी हैं उनको भी मान्यता मिलेगा आर्मी में भर्ती होने का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो A to Z हम डिटेल इसके बाद में बात करेंगे। तो दोस्त, सबसे पहले अगर इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं और उनके मेडल हैं या अचीव किए हुए हैं सोल्जर GD के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो वहाँ उनको 20 नंबर मिलेगा। और नेशनल जो स्तर पर नेशनल फेडरेशन जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है उसके तहत तो उन्होंने खेला है और रैंक अच्छा प्राप्त किया है, तो उनको 15 नंबर यहाँ पे मिलेंगे सोल्जर क्लर्क और सोल्जर SKT के लिए और IM के भर्ती में। उसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा अगर आपने खेला है और अगर यहाँ पे खेलने की केवल बात की गई है, मेडल की कोई बात नहीं की गई है, तो वहाँ पे आपको भर्ती प्रक्रिया में 10 नंबर दिया जाएगा। किसमें? सोल्जर टेक्निकल में। और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जिन्होंने खेला है उसको सोल्जर टेक्निकल की जो भर्ती होगी वेट के लिए, तो उसके में भी आपको नेशनल स्तर के जो प्लेयर हैं उनको 10 नंबर की छूट दी जाएगी। यानी 10 नंबर उनको मिलेगा, छूट नहीं, 10 नंबर उनको प्राप्त होगा। और स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन से अगर आपने खेला है, स्टेट लेवल के प्लेयर हैं और आपके मेडल हैं या आपके टीम मेडल हैं, तो वहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेगा भर्ती प्रक्रिया के अंदर। उसके बाद ऑल स्कूल गेम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपका वहाँ पे भी रैंक है, तो वहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिलेगा। सोल्जर ट्रेडमैन के लिए ये भर्तियाँ होंगी जिसमें 8वीं और 10वीं पास होगा। इसमें पूरा कहा गया है ये जितनी वैकेंसी है इन वैकेंसियों के अंतर्गत आपको सारी छूटें मिलेंगी A to Z। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं उनके लिए कि उनको 20 नंबर मिलेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं और अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो उनको 20 नंबर जो नेशनल स्तर के प्लेयर हैं और उनके मेडल है या टीम मेडल है तो उनको 15 नंबर मिलेगा। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी लेवल में पार्टिसिपेट किए हैं उनको 10 नंबर मिलेगा। हमारे हिसाब से यहाँ कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तक तो मांगेगा ही, कि यानी आपका मेडल होना अनिवार्य है। अगर आपके पास मेडल है तो 10 नंबर तक की आपको छूट मिलेगी। उसके बाद तीसरा कह रहा है इंडियन फेडरेशन जो है आपकी जो नेशनल स्पोर्ट्स का मान्यता प्रदान करता है, उस फेडरेशन के द्वारा अगर आपने चाहे टीम गेम हो चाहे पर्सनल गेम हो उसमें अच्छा प्रदर्शन किए हैं तो 10 नंबर वहाँ मिलेंगे। स्टेट लेवल के अगर खिलाड़ी है और आपने मेडल दिया है तो उसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। और ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन से आपके ने स्कूल गेम का कोई टूर्नामेंट खेला है इंटर क्लास तक और वहाँ पे आपने मेडल मारा है तो भी वहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, स्कूल गेम की बात कर रहा है जो कि इंडियन स्कूल जो गेम होता है नेशनल स्तर पे उस प्रतियोगिता में, न कि आप अगर क्या बोलते हैं CMS से पढ़ रहे हैं या CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपने CBSE में मेडल मार दिया तो उसका मान्यता नहीं होगा। जो नेशनल स्तर पे जाके खेलेंगे उन्हीं का मान्यता होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी स्पोर्ट्स प्लेयरों के लिए जो स्पोर्ट्स प्लेयर की भर्ती देख रहे थे। और इसकी जो वैलिड डेट होती है 2 वर्ष होती है। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है 2 वर्ष के अंदर का है तो यहाँ वैलिड होता है। लेकिन यहीं आप अगर ओपन कैटेगरी की भर्ती देख रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स कोटा नहीं मांगा जाता है, डायरेक्ट भर्ती होती है, तो वहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स कोटे का मतलब लेके जाते हैं तो आपके 3 साल 4 साल का भी वैलिड हो जाता है और वहाँ पे आपको इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत अच्छा छूट भी मिल जाता है और वहाँ पे भी इसी नंबर के आधार पे छूट मिलेगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की भर्तियाँ होंगी उसमें
केवल और केवल स्पोर्ट्स प्लेयरों को जो ये नियम बताया गया है, इस नियम के तहत ही छूट मिलेगा। इसके अलावा और अधिक अगर आपको नंबर चाहिए तो जो इसका ट्रायल होता है, ट्रायल में आपको बेस्ट करना होता है। आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो नेशनल लेवल के प्लेयरों को काट के स्टेट लेवल के प्लेयर अपना जगह बनाए और नौकरी को प्राप्त किए। तो दोस्त, अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें आपको ये बताऊँगा इंडिया की कौन कौन संस्थाएं हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेके या उसका ट्रायल देके अच्छे लेवल तक जा सकते हैं, और कौन सा ऐसा है जो डायरेक्ट आर्मी में सेलेक्ट कर लेता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं पे A to Z हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर ये डालना हो तो भी आप क्वेश्चन जरूर